और बिजली चमकी आकाश हिलो ये कपा प्रलय सिया जिस समय पैदा हुआ तो असगनों की झड़ी लग गई वहां और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस वो कंस का जैसा नाम था और वैसा ही उसका काम था। ये कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना। अब सब लोग उग्रसेन से शिकायत करने कंस की चले और दरबार में खड़े होके बोले महाराज क्षमा करना, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन मजबूरी शिकायत करते अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन करनी पड़ेगी। जब राजा ही प्रजा को दुखी करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी। तुम्हारा लड़का इतना गलत आवारा हो चुका है जो हमारे बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देता। अगर ये काम ऐसा ही मथुरा में चला तो हम नहीं रहेंगे, इस मथुरा छोड़ देंगे और जाकर के नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन को क्रोध आ गया और चिल्लाने लगे कंस बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गई हो तुम। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कोली के 3 बिक जाओगे, समझ गए। कंस कहने लगा हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्ला काय को रही हो, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी, हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए तुम्हें राज्य नहीं अब आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भाई, झूठ नहीं बोलना। तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी को बुढ़ापा है और ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बताइए, अगर हम आपके राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है, फिर तो बात ही बनी धरी है। अब कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन का हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, वैसे करेला करो नी पे और फोड़े गो। अब गद्दी पे बैठ करके सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यकीन नहीं करेगा, कोई हमर नहीं करेगा। मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। महात्मा अगर तुम्हें कहीं मिलना है पकड़ लो, मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो। जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यकीन नहीं करेगा।
कोई हवन नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेके अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खा, शरीर को मजबूत बना। अगर माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंके आ, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा, नई योजना शुरू। अब वो दशा बनी है तो अधिकारी बहुत जब कंस तो कानून नए नए बनने लगे। पड़ती है मार ब्राह्मणों पे और सियन के मान फूटते। कंस के शासन में अत्याचार शुरू हो गया। कंस ने सबसे दरबार में पूछा, सच बताना भाइयों, एक बात हम पूछना चाहते हैं, कुछ बदलाव देखा है? तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बताओ। कोई नहीं बोला। एक खड़े होके कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो। कहने लगा है, महाराज आपके पिताजी के शासन में और आपके शासन में थोड़ा अंतर आ गया है। कितना आया? तुमने क्या देखा? जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों की बड़ा सम्मान से इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आपके शासन में बड़ा परेशान है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। कंस बोला, अरे दरबार में कोई दुखी नहीं है, अकेले जय ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई, हम किसी को दुखी नहीं रखेंगे। जल्लादो, इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? सब बोले, महाराज कोई दुखी नहीं है। बोले, होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार क्यों हुआ, इसीलिए तो हुआ है। हमारी आत्मा ही जाने कैसी है। सबसे बड़ी मुसीबत आई लाल पियरे कपड़ा बांधने पे। सबसे बड़ी भावई टूटी महात्मा पे। क्या दशा बनी महात्माओं की कंस के शासन में? देखो, वहां
तो हाथन में कला और पाइन में कला और बगल में रस्सी पड़ी भरी। जेब में चलाथ जला सागर वो तसले में मोटी सरी भई। कंस के शासन में महात्माओं की दशा बिगड़ गई। महात्मा बड़े परेशान हुए हैं कंस के शासन में। तो कंस ने एक दिन फिर सबसे कहा अब हम तो करेंगे शादी, कोई ऐसी लड़की बता देखने में सुंदर हो जहां हम अपना विवाह करें। तो किसी ने बता दिया महाराज मगध के रहने वाले जरासंध, वो उनके घर में उनके 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं, शादी के योग्य हैं दोनों, तुम वहां चले जाओ उनसे शादी कर लो। तो कंस कहने लगा कोई बात नहीं, हो गया।